ये बैठे हैं हमारे भ्राताश्री बैठे हैं अखिलेश जी, ये हमारे एक चाचा जी हैं, इनके पिताजी अच्छे भागवताचार्य हैं, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। परम पूज्य श्री राम अवतार गर्ग जी हमारे चाचा जी सगे, एक गांव में हम लोग गांव की कथा करते थे पहले, हमारे चाचा जी भी अभी भी गांव की कथा करते, दोनों टाइम कथा होती थी गांव में। तो एक गांव में बहुत ज्यादा पशु पालन करने वाले लोग रहते थे, पशु बहुत पालते थे। उस गांव में वो भागवत की कथा करने गए तो हमारे जैसा नालायक भी चला गया। तो हम तो बच्चे ही थे, छोटे थे, माला जप रहे थे, थोड़ा ठीक है उल्टी सीधी माला। तो एक दिन जो है बड़ी देर तक उन्होंने कथा खींच दी, तो बच्चे ही थे, हमने कहा रुक जाओ चाचा जी अभी बताते हैं। उनके मुंह से एक बात निकल गई और वो बात बड़ी विचित्र, हमने कहा ना सोच के गुरु को बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी कथा व्यास की चोटी का एक बाल अगर मथानी में लगा दो तो मक्खन ज्यादा निकलता है। किसी कथा व्यास की चोटी का एक बाल अगर मथानी में बांध दो, मथानी जानते हो ना, हाँ, मथानी में बांध दो तो मक्खन बहुत निकलता है। हमारे जैसा एडवर्टाइजमेंट करने वाला मिल जाए तो जितनी वहां की पशुपालन करने वाले पुरुषों की बीवियां थीं, हमने उनको कहा मक्खन अगर बहुत चाहिए दूसरे दिन सुबह से 2.5 केजी की, अब वो दूध घी की खाई माताएं, ये मोटी, ये हाथ जबरदस्त, इतना मोटा मोटा हाथ, लोटा ले ले लाइन में खड़ी। तो हमने कहा चाचा जी आज तो बहुत भीड़ दर्शन को आई है। चाचा जी बोले लगता है रात को कथा जम गई। हम कहा जमनी गई या फल गई? और 8 बजे से श्रोता आ गए, मतलब सुपर डुपर। उनको भी लगा तो उन्होंने भी जल्दी स्नान किए, और जैसे ही स्नान करके बैठे पूरी माताएं गिरी, किसी ने बाहर, आगे के, पीछे के, चोटी के तो छोड़ो खपड़िया के बाल नहीं बचे। वो बैठे, उनको बुरा लगेगा, अब इसके आगे क्या दुर्गति हुई बस इतने में ही समझ जाओ। तो गुरु को बहुत सावधान होकर बोलना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हैं, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगी। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है। तो किसी ने कह दिया होगा कि गुरु जी को छू लो काम हो जाएगा। तो तुम देखो, तुम जितने ये जो काले काले लोग क्यों लगे हैं, छू ना पाए। क्यों लगे? छू ना पाए। ये लगे इसलिए कि छू ना पाए लोग हैं, इसी में चमत्कार। खूब हम आपको प्रार्थना करें साधु, तुम संसार में हो या संसार, तो हम आज बहुत लेट तक, बहुत जल्दी थे अपने हिसाब से, हैं? तो आज बैठे बैठे बहुत विचार आ रहे थे दिमाग में, पर पता नहीं किसी ने हमको बोला तुम संसार में हो या संसार तुम में, तुम्हें विचार करना चाहिए। तुम में ईश्वर है या ईश्वर तुम में है, तुम्हें विचार करना चाहिए। तुम जीने के लिए खाते हो या खाने के लिए जीते हो, तुम्हें विचार करना चाहिए। और अगर इसी सूत्र पर तुमने विचार कर लिया, हमें लगता है कि पूरी कथा तुम्हें समझ आ जाएगी, फिर बहुत कथा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर तुम्हें वैराग्य स्वभाव बस जागृत होगा। तुम रहोगे संसार में, पर संसार के नहीं, ठाकुर के रहोगे। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें घर छोड़ के बाबा बनना है या बैरागी बनना। हमारा सिद्धांत उल्टा है। बागेश्वर धाम की व्यासपीठ कहती है कि तुम जहां हो हम तुमको वहीं बैरागी बनाएंगे, तुम्हें हिमालय आने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा वैराग्य इतना ऊंचा होना चाहिए कि हिमालय तुम्हारे जीवन में आ जाए। तुम्हारी भक्ति इतनी ऊंची होनी चाहिए, गुरु तुम्हें खोजता आवे, जैसे सबरी को राम खोजते गए। सबरी कहां है? सबरी निहारे सबरी, सबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी। सबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी। सबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी।
सबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी। वन में बहुत महात्मा रहते, सबरी आए वन में बैठी है गुरु वचन पर, राम आएंगे। वन में 4 प्रकार के महात्मा रहते थे, दूधाहारी महात्मा, जलाहारी महात्मा, पयाहारी महात्मा, पवनाहारी महात्मा। 4 प्रकार के महात्मा। एक महात्मा बोले राम अगर वन में आएंगे तो पहले हमारी झोपड़ी में आएंगे। क्यों? क्योंकि मैं फलाहारी, मैं केवल फल खा के रहता हूं, मेरी तपस्या उज्ज्वल। दूसरा महात्मा बोले चुप रहे, राम आएंगे तुम्हारे घर नहीं आएंगे, सबसे पहले मेरी झोपड़ी में आएंगे। क्यों? क्योंकि तुम फलाहारी हो, मैं जलाहारी हूं, केवल जल पी के रहता हूं, राम सबसे पहले मेरी झोपड़ी। तीसरा बोला चुप रहो, न फलाहारी के घर आएंगे न जलाहारी की झोपड़ी में, राम अगर बनाएंगे तो सबसे पहले मेरे घर आएंगे। क्यों? मैं पयाहारी हूं, केवल दूध पी के रहता हूं। तब तक चौथा महात्मा बोले चुप रहो, तुम तीनों की झोपड़ी में नहीं आए, मेरी झोपड़ी में पहले राम आए। क्यों? न मैं फलाहारी हूं, न दूधाहारी, न पयाहारी, न मैं जलाहारी, न पयाहारी, न फलाहारी, मैं पवनाहारी हूं, केवल हवा लेता हूं। राम आएंगे सबसे पहले मेरी झोपड़ी में आएंगे। बस माई बाप राम आए, न पवनाहारी के घर गए, न जलाहारी की झोपड़ी में गए, न फलाहारी की झोपड़ी में गए, न भैया पयाहारी की झोपड़ी में गए। राम चारों की झोपड़ी के बाहर खड़े होके बोले सबरी कहां रहती है? सबरी कहां? तो सबरी का पता पूछते राम, मेरे माई बाप हम तुमसे कहते हैं कि तुम में ईश्वर अंदर है या ईश्वर के अंदर तुम हो, विचार करो। तुम में संसार है या संसार तुम्हारे अंदर है या संसार के अंदर तुम हो, विचार करो। केवल इन 3 सूत्रों पर तुमने विचार कर लिया, तुम संसार में हो या संसार तुम में, ईश्वर तुम्हारे अंदर है या ईश्वर के अंदर तुम जीने के लिए खाते हो या खाने के लिए जीते हो। 3 सूत्रों पर आपने विचार कर लिया तो तुम्हें हिमालय भटकने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा घर हिमालय होगा, तुम्हारे घर में। तो सदगति को करना है तो इन तीनों पर बहुत विचार। सदगति को पाने के 5 रास्ते हैं, हम सूत्र आज का दें। कितने रास्ते हैं? 5। पहला रास्ता सत्संग। हम नहीं कहते रामचरितमानस में आया बिनु सत्संगी विवेक न होगी, बिनु सत्संग विवेक न होगी, बिनु सत्संग विवेक न होगी, बिनु सत्संग विवेक न होगी। राम कृपा सुलभ राम कृपा बिना सुलभ न सोई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। सदगति को पाना है 5 रास्ते। पहला सत्संग है, दूसरा रास्ता तपोगुण या सेवा सुमरन। सेवा से भी आप सदगति पा सकते हैं, सुमरन से भी आप सदगति पा सकते हैं, या तप करके भी आप सदगति पा सकते हैं। तीसरा रास्ता सदगति को पाने का है, वो है सदगुरु की शरणागति, अपने गुरु की शरणागति। अगर आप गुरु की शरणागति पा लेते हैं, शास्त्र कहते हैं तब भी सदगति होगी। चौथा सदगति को पाने का रास्ता है मैं का अहम, मैं कर रहा हूं इसका वहम अगर त्याग दोगे तो भी सदगति पा जाओगे। मैं का अहम, मैं कर रहा हूं इसका वहम, ये भी बहुत खतरनाक। किसी गांव में कुत्ता जा रहा था, अब हम ये नहीं बताएंगे कि वो उत्तराखंड का था, जा रहा था तो जा रहा। महाराज आप बुरा मत मारिए, पुजारी जी, कुत्ता कुत्ता तो कुत्ता है, जा रहा था तो जा रहा था। बैलगाड़ी के नीचे पूंछ टचती बैलगाड़ी में, कुत्ता को लग रहा था बारे हम बैलगाड़ी चला रहे, और कुछ ऐसे ही हम लोग भी हैं।
उस कुत्ते ने सोचा कि आज तो कुत्तों में हमारा वर्ल्ड बुक गिनीज बुक में हमारा नाम लिखा जाएगा। एक कुत्ता इतना पावरफुल हुआ कि बैलगाड़ी लेके जा रहा। तो उसने सोचा जरा चेक कर लें कि हम ही चला रहे हैं कि कोई और। पूंछ टच थी मात्र, पूंछ छुई हुई थी। तो वो रुका। किस्मती की बात कि बैलगाड़ी का पहिया एक पत्थर में अटक गया तो गाड़ी रुक गई। अब तो उसे कन्फर्म हो गया, वाह हम ही बैलगाड़ी चला रहे हैं। उसने अब मन ही मन तो वो टॉमी बड़ा खुश हुआ। टॉमी को लगा कि आज तो हमारे दादा परदादा बहुत खुश होंगे जो मर गए। कुत्तों में आज तक ऐसा किसी ने काम ही नहीं किया कि बैलगाड़ी चलाए। कुत्ता बड़ा खुश। भगवान ऐसे लोगों को जल्दी ठिकाने लगाते। तब तक बैलगाड़ी मंजिल तक पहुंच गई। गाड़ी के मालिक ने बैलों को हटाया। अब विचार करो, जब तक बैल होते हैं तब तक गाड़ी ऊपर रहती है। जहां बैल हटे सोई नीचे आई और टॉमी की चाउमीन बन गई। फैल गए वो, एकदम चाउमीन बन गई। तब कुत्ते को समझ में आया, अरे भाई ये तो हमारा वहम था, ये तो हमारा वहम था। चलाने वाला तो कोई और है। वैसे ही हम लोगों को लगता है कि हम कर रहे हैं, करने वाला कोई और है। ये वहम को तोड़ना ही सदगति का रास्ता है। सदगति पाना है, ये चौथा उपाय। पांचवा, सदगति को पाना है तो मछली की तरह प्रभु से प्रेम करो। किसकी तरह? मछली। ये सूत्र बहुत अद्भुत है। भक्ति के मार्ग में गोस्वामी जी ने मीन का बड़ा प्रयोग किया। मीन का, मछली का बड़ा प्रयोग किया। मीन का प्रयोग करने के पीछे किसी ने तुलसीदास जी को पूछा कि आपने भक्ति की तुलना मीन से क्यों की? मीन, मछली को आपने क्यों रखा वहां? हमने जो खोज की, जो हमने पाया वो हम तुम्हें बता रहे हैं। मछली की एक आदत है, वो धारा के विपरीत भी बह लेती है और धारा के अनुकूल भी बह लेती है। मछली की एक आदत है कि वो जब तक जिंदा है, जब तक पानी में है, पानी से निकलती ही वो मर जाती है। ये मछली का समर्पण, मछली का समर्पण है कि जब तक पानी में नहीं है तब तक वो मरी हुई है, मर जाती है और पानी में रहती ही वो जीवित रहती है। जिस प्रकार मछली की जिंदगी है, बिना पानी के वो मर जाती है, वैसे ही सच्चे साधक की जिंदगी होनी चाहिए। बिना भक्ति के उसे प्राणों को त्याग देना चाहिए।